तो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हो गया 20 अक्टूबर 2025, दिन मंडे, और आज है दिवाली। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज दिवाली हो गई और आज होगी पूजा, जो कि दिन में होती है हमारे कुल देवी देवताओं की, और शाम को होती है गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की। जो भी करना चाहें वो शाम को होगी। लेकिन अब झांकने का टाइम है हमारा बिग बॉस के घर में। तो जानते हैं कि अब वीकेंड का वार हो चुका है, और वीकेंड के वार में क्या मस्त वीकेंड का वार था। दोनों दिनों का वीकेंड वार में खूब बढ़िया मज़े आए। तो जहाँ तक मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले जो था कि प्रणीत मोरे ने नेहल चूड़ासमा पर आरोप लगाया कि उन्होंने बशीर अली के साथ एक फेक लव एंगल यानी कि नकली प्रेम कहानी बनाई ताकि गेम में फ़ायदा हो सके। यह प्रणीत का आरोप है नेहल पर और बशीर पर। इस आरोप के बाद नेहल और बशीर के बीच बढ़ते बॉन्ड पर सस्पेंस बढ़ गया है, जो कि और प्रणीत, अश्नू कौर और अभिषेक बजाज ने इस बारे में चर्चा की थी। घर में दिवाली दिशा में भावनात्मक माहौल बना हुआ था, जो कि विशेष रूप से फरहाना भट्ट और नेहल ने अपने परिवारों के वीडियो मैसेज देखकर रोए। वहीं मेहमानों के रूप में फिल्म थामा के कलाकार आए थे, जो कि आयुष्मान खुराना थे, रश्मिका मंडाना थी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे। अच्छा, इस अवसर पर कुछ वीडियो क्लिप्स और गाने घर वालों के लिए खास चलाए गए थे। और सलमान खान जो शो में कह रहे थे कि उन्हें अक्सर अनुचित आरोपों का सामना करना पड़ता है, और उन्होंने यह भी कहा कि शो में भावनात्मक नियंत्रण पर जिम्मेदारी की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि घर के अंदर कुछ सदस्यों का व्यवहार सामने से अलग हो सकता है। अब देखते हैं कि आखिर हमारा नज़रिया क्या कहता है वीकेंड के वार पर। हालांकि वीकेंड का वार सभी लोगों को पसंद आया होगा और था भी बहुत मज़ेदार। अब यहाँ सभी लोगों ने मज़े लिए। आखिर फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल मनाने के लिए बिग बॉस ने सारी तैयारी कर रखी थी, और सभी लोगों के दिवाली का उत्सव मनाया, सेलिब्रेट किया। तो वहीं जहाँ जिन लोगों को बहुत दिन हो गए थे अपने घर वालों से बात करते या फिर देखे हुए, तो उन लोगों को वीडियो क्लिप्स दिखाई गई थी, तो वो भावुक हो गए थे। अब यहाँ फिर से वही मुद्दा आ जाएगा। आप कहेंगे कि डेली का डेली हम खुद इस बात में लगते हैं जबकि ख़त्म हो गया। नहीं जी, जब तक बिग बॉस के घर में ये बंदी रहेगी तब तक तो हम अपने तरफ से जाने नहीं देंगे। हाँ, सलमान खान जी की तरफ से हो गया है वो अलग है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वो पिछला वीडियो छोड़ा था कि आगे चर्चा करेंगे कि आखिर गौरव खन्ना के लिए तान्या मित्तल ने क्या बोला और क्यों बोला। तो गौरव खन्ना के लिए जहाँ तान्या मित्तल ने ये आरोप लगाया था कि हाँ, तो तान्या मित्तल का ये दावा था कि गौरव खन्ना जो कुछ भी करते हैं, कहा गया है कि तान्या ने कहा कि गौरव ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे लोग उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि गौरव फुटेज के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि उनकी हर एक्टिविटी में ऐसा कुछ दिखने लगता है कि वो कैमरे या बाहर देखकर कर रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट फॉर्मूलेशन ये सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, तान्या ने कहा था कि इन ट्राइंग टू बी परफेक्ट नो वन इज़ एबल टू रिलेट टू यू। ये टैगलाइन उन्होंने गौरव के लिए कही थी। तो इसके बाद गौरव ने भी जवाब दिया था, जो कि ट्रांसलेट, तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लो क्योंकि मौसम अब बिगड़ने वाला है। तो ये टकराव उस समय हुआ जब एक टास्क बीबी रिपीट के दौरान तान्या और गौरव के बीच बात हुई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो नया बात हुई थी
वो ये हुई थी कि तान्या मित्तल जो कुछ भी करती है, जैसा करती है, वही चीज़ को, उसी चीज़ को गौरव खन्ना के लिए बोलती है कि ये इस तरीके का करते हैं कि ये बहुत ही कैलकुलेटेड बिहेव करते हैं, और ये सिर्फ सभी लोगों को दिखाने के लिए, बाहर दिखाने के लिए, जो कुछ भी करते हैं बाहर दिखाने के लिए करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। तो ये चीज़ जो गौरव खन्ना के लिए तान्या मित्तल बोल रही है, ये चीज़ गौरव खन्ना के लिए नहीं है, ये चीज़ खुद वो करती है, इसीलिए गौरव खन्ना पर रखकर इस बात को गौरव खन्ना के सिर माथे मर रही है। अब यहाँ खूब अच्छा खासा हंगामा और हो गया घर में कि मालती चाहर और तान्या मित्तल में हो गया झगड़ा, जो कि दोस्ती चल रही थी, और दोस्ती के चलते चलते वीकेंड वार तक दोस्ती चल रही थी, और लेकिन वीकेंड वार के बाद तान्या मित्तल और मालती चाहर में अच्छा खासा झगड़ा हो गया। और झगड़े के बाद मालती चाहर ने जो अपना मुंह खोला, फिर और भी घर में मज़ा आ गया सभी लोगों को, और असलियत सामने आ गई। अब और भी बाकी का निकला था, जो कि अब ये इशू हो रहा है, ये एक्सपोज हो रहा है कि तान्या मित्तल का एक तो झूठ बोलती है, जो कुछ भी उसकी रील्स चालू हैं, जो मीम्स बन रही है, जो भी है, लेकिन उसमें जो भी करती है कि साड़ी बांधना सिखाती है, तो बैकलेस रहती है, और इस तरीके से जो कुछ भी था कि उसमें बताया मालती चाहर ने कि एक पहलू ये बताती है, लेकिन दूसरा पहलू भी मेरे से सुनो, और इस तरीके से कुछ कारखाने के बारे में भी बताया था कि इसके कुछ गलत टॉयज़ के हिसाब से कि उसकी फैक्ट्री है, और मतलब पूरी तरह से बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था। लेकिन इसके बीच में ही लोगों को जैसे ही पता चला कि इसका ये भी इस तरीके का भी कारखाना है, तो वहाँ जाके सर्चिंग चालू हुई, और सर्चिंग चालू हुई तो किसी के पास जो डाउनलोड कर चुके होंगे, जो कुछ भी उसके बारे में डिटेल थी, उसको डाउनलोड कर लिया, उनके पास तो रह गई, बाकी का बाद में बाहर से चाहे तो उनके भाई ने चाहे किसी ने भी वो बिल्कुल डिलीट कर दिया, और बिल्कुल सफाई करते चले आ रहे हैं। जहां उनके मुंह बोले भाई की, जो मेरा पिछला वीडियो था इससे पहले वाला, कि मुंह बोले भाई ने किस तरीके से, यानी कि अपने को धर्म का पैगंबर बताते हुए, और वो इस तरीके से झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और मैं तो यूँ कह रही हूँ कि धार्मिक संस्थाएं भी अभी कुछ नहीं बोल रही हैं उनके ऊपर, और इस तरीके से इस लिबास में वो इस तरीके से बिल्कुल टोटली झूठ बोलते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं हर चीज़ को। तो ये कोई तरीका नहीं है, और ये गलत है। कब तक, कहाँ तक आप उसकी गलतियों को साफ करेंगे, माफ़ करेंगे? चलो वो तो खैर नॉर्मल इंसान है, वो झूठ बोलती है, सब काम करती है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात अब ये जो मुँह बोले भाई, जो धार्मिक लिबास में और ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बड़े बड़े बोल रहे हैं, उसके सारी कर्मों पर बिल्कुल चाशनी का मुरब्बा चढ़ाते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला और आज बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये सिर्फ इसके भाई के दोस्त हैं, जो कि अपनी दोस्त की दोस्ती को निभाने में लगे हुए हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, और जो कुछ सब कुछ है सबके सामने उसको क्यों झुठला रहा हूँ। चलो ये तो छोड़िए, इनके आगे इशू होते रहेंगे, हमें कोई वो नहीं है, और अपने आप ही सब कुछ सामने आ रहा है खुल के। तो अब इससे ज़्यादा इनका कोई क्या एक्सपोज करेगा। हाँ, अब है कि अब हो गया वीकेंड कवर, अब आज से लाइव हो रहा है, लेकिन लाइव में अभी फ़िलहाल मैं नहीं बैठी हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा आज दिवाली है, और दिवाली के लिए ये नगाड़े भी बज रहे हैं। तो हर फेस्टिवल पर ये बजाए जाते हैं, और आज ढोल नगाड़े बज रहे हैं। फेस्टिवल को एक अच्छे मूड में मनाया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही बहुत है, आगे देखते हैं। फेस्टिवल है तो इसमें थोड़ा जल्दी में काम करना पड़ता है। तो आज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोग
या यू चौधरी 5919 चैनल पर पहली बार आए तो यू चौधरी 5919 चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।